अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ जी मैं सुबह से। तो यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी अपने लिए नाश्ता। मैं बनाने लगी थी बेसिकली फ्रेंच टोस्ट। तो पिछली एक दो वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं मोस्टली ज़्यादातर नाश्ते में जो है वो फ्रेंच टोस्ट पसंद करती हूँ, या अक्सर मैं फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, क्योंकि मैं ये सिर्फ अपने लिए बनाने लगी हूँ। तो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म दूध लिया है। और बिल्कुल ठंडा अगर दूध हो ना तो उसके साथ भी फ्रेंच टोस्ट अच्छे नहीं बनते। या तो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि आपने अंडे को काफ़ी अच्छे से फेंटना है। मैं जो है वो शुगर फ्री बनाती हूँ, मैं शुगर ऐड नहीं करती, मुझे मीठे फ्रेंच टोस्ट नहीं पसंद। तो मैं सिर्फ अंडा और दूध जो है उसको मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया ब्राउन ब्रेड का, जो बेसिकली ब्राउन ब्रेड होती है ना, वो वाली ब्रेड। मुझे वाइट ब्रेड नहीं पसंद, तो मैं ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ। तो उसको मैंने उसमें अच्छे से डिप किया है। और उसके बाद मैंने पैन ले लिया था, उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। बेसिकली यहाँ पर मैंने तवा यूज़ किया है, क्योंकि तवे के ऊपर जो है ना वो ऑयल फ्री चीज़ ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो नॉन स्टिक पे भी बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से कर लिया है टोस्ट में। मुझे जो है ना वो थोड़े से क्रिस्पी से और क्रंची से टोस्ट पसंद है, सॉफ्ट नहीं पसंद। तो मैंने थोड़ा सा इनको ओवर फ्राई किया है, यहाँ तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और दोनों तरफ से थोड़े से क्रंची से हो जाए। तो 2 ही पीस मैंने बनाने थे अपने लिए, तो वो मैंने बना लिए हैं। और उसके पास यहाँ पर मैं ना आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ कि मैंने अगर इसमें शुगर ऐड नहीं किया तो बिल्कुल फीका तो नहीं खाया जाएगा ना। तो यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इसमें शुगर नहीं ऐड की तो हम फीका कैसे खाएं। रुको जरा सब्र करो। तो फीका तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, मुझे पता है। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रेंच टोस्ट बना ली है, फ्रेंच टोस्ट बनाने के बाद यहाँ पर मेरे पास है जैम। तो अब आप लोग कहेंगे कि मैंने जैम की कैलोरीज जो है वो इसमें डाल दी। तो बेसिकली ये जो जैम है ना, ये शुगर फ्री जैम है, ये लेस कैलोरीज वाला जैम है। ये अक्सर मार्केट से मिल जाता है। मैं यहाँ पर किसी ब्रांड के स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जो यहाँ पर है वो मिचल्स का है, गोल्डन एप्पल के नाम से आता है। और ये शुगर फ्री होता है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। तो अगर आपको इस तरीके से मीठा टोस्ट खाना पसंद है तो आप इसके ऊपर जैम लगाएं और उसको फोल्ड कर लें और अपना जो ब्रेकफास्ट है उसको एंजॉय। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है। तो उसके बाद मैंने चाय भी बना ली है। तो मैं यहाँ पर देखने लगी थी सीरियल। A few moments later. और यहाँ पर जी मैं आपको अपडेट देती चलूँ, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैनवस की पेंटिंग का कुछ सामान वगैरह मेरा भाई लेके आया था। तो ये वो पेंटिंग बना रहा था, तो मैंने सिर्फ उसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। कुछ हेल्प मैंने उसकी करवा दी है, लेकिन मुझे ऐसा इतनी ज्यादा पेंटिंग नहीं आती। मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत बनाई है ताकि मैं अपने लिए, अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज लगाई थी। तो यहाँ पर देखें कितनी जबरदस्त जो कलर स्कीम है वो बहुत ही जबरदस्त है। जब ये फाइनल हो जाएगी तो मैं आपको लाजमी इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये फाइनल बनी है। A few minutes later. तो अब जी यहाँ पर आ चुकी थी मैं लॉन में। दोपहर का टाइम था, धूप बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन मुझे चाहिए था थोड़ा सा एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा, जो कि मैंने अपने लॉन में लगाया हुआ है। और काफी मैच्योर पौधा है, क्योंकि पहले गमले में था, तो गमले से निकाल के मैंने फिर इसको जमीन में लगवाया था। तो अब इसके साथ ना छोटे छोटे बच्चे भी निकल आए हुए हैं, जिनको अब मुझे दोबारा से किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। वो भी किसी दिन टाइम निकाल के इसको शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए था थोड़ा सा एलोवेरा प्लांट, तो मैं वो तोड़ने के लिए आई थी। लेकिन एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से काटना बहुत ही मुश्किल था, तो मैंने कैमरे को नीचे रख दिया। तो बस इतना सही मुझे चाहिए था, इतना सही काम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेसिकली एलोवेरा के साथ करने के लगी थी। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अपने लिए हेयर मास्क, क्योंकि आजकल ना जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में बाल बहुत डैमेज होते हैं। मेरे तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब से मैंने हाईलाइट्स करवाए हैं तब से बहुत ही ज़्यादा, एक तो डैमेज होते हैं, दूसरा उतरते बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी बेसिकली मास्क, जो कि प्रोटीन मास्क भी आप इसको कह सकते हैं, या बालों के लिए कोई सा भी डैमेजिंग मास्क भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे मेयोनीज जो है वो किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून, या अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून से थोड़ी सी मैंने ज्यादा ली है, क्योंकि टेबलस्पून भरे नहीं गए थे मुझसे। और यहाँ पर मेरे पास है कैस्टर ऑयल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और यहाँ पर मेरे पास है इवियान के कैप्सूल हैं 600 mg के या 400 mg के, जो भी अवेलेबल हों वो 2 कैप्सूल आपने इसमें डालने हैं। इवियान जो कैप्सूल है ना, बेसिकली ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप वैसे भी इनके कैप्सूल में से ऑयल निकाल के अपने बालों पे यूज करें आफ्टर शावर, तो भी बाल जो है वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं तो अक्सर यूज कर लेती हूँ, मेरे बालों में काफी फायदा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम दोनों कैप्सूल्स का जो ऑयल है उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर से आप हल्का सा सीजर के साथ कट कर लें या नाइफ के साथ, तो इसका जो ऑयल है वो निकल आता है। अब यहाँ पर ये जो एलोवेरा मैं लेके आई थी ना, इस एलोवेरा को मैंने इस तरीके से एक बाउल में रख दिया था, ताकि इसका एक येलोनेस होती है
वो निकल जाए। अगर वो आप किसी भी मास्क वगैरह में ऐड कर देते हैं ना तो उससे स्मेल बहुत बुरी आती है, इसलिए वो येलोनेस नहीं ऐड किया करें, उसको इस तरीके से हैंग कर दिया करें ताकि येलोनेस निकल जाए। उसके बाद जो लीव है एलोवेरा का उसको आप अच्छे से वॉश कर लें और उसके ऊपर वाली चीज़ जो है उसको निकालें। अच्छा, यहाँ पर एक मैं टिप आपको देती चलूँ, अगर आप इस तरीके से फ्रेश एलोवेरा में से जेल निकाल रहे हैं ना तो कभी भी नाइफ के साथ मत निकालें, इस तरीके से स्पून की हेल्प से निकालें तो जेल अच्छी निकलती है और ज़ाया नहीं होती। नाइफ के साथ ना बहुत सारी जेल जो है वो ज़ाया हो जाती है, लीफ के साथ ही लगी रहती है, या फिर जब आप लीफ से जेल निकालते हैं तो वो लीफ का जो ग्रीन पार्ट है ना वो भी आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये जो जेल वाली चीज़ है ना इसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ी सी मेहनत का काम है। 2000 years later. जी, तो यहाँ पर मेरा मास्क जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको करती हूँ अपने सर पे अप्लाई। आपने बस नॉर्मल जैसे मास्क कोई सा भी अप्लाई करते हैं ना उस तरीके से आपने ब्रश की हेल्प से, वैसे हाथों से करना चाह रहे हैं तो हाथों से कर लें, और जड़ों से लेकर तो नीचे तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगाना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने इसको रूट्स में नहीं लगाना, आप लगा सकते हैं, रूट्स में भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। जी, तो यहाँ पर था जी रात का टाइम और मैं आ चुकी थी किचन में। अब मुझे बनाना था देगी कोरमा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती। सबसे पहले मैंने घी लिया है। कोरमा या कढ़ाई जो भी होती है ना उसको घी में बनाए तो बहुत मज़े की बनती है। और एक फुल चिकन था और फुल चिकन को अब मैंने इसमें अच्छे से फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद बस हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। अभी मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला। यहाँ पर प्याज जो है ना वो मैंने सेपरेट ब्राउन करके रख लिए हुए थे। तो यहाँ पर जब चिकन जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए, चिकन आपको फील हो कि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है, ब्राउन हो चुका है अच्छे से। जब चिकन ब्राउन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट में जाता है, बाद में हम घी या ऑयल जो है ना उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास से 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको मैंने ब्लेंडेड जग में डाल के इनकी पेस्ट बना ली थी, क्योंकि जो कोरमा है ना उसमें खड़ा प्याज या खड़े टमाटर वो अच्छे नहीं लगते। कढ़ाई हो ना तो उसमें चल जाता है, लेकिन जो कोरमा होता है उसमें नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैंने इनका पेस्ट बना लिया। और क्योंकि हमने इसमें से ऑयल में सिर्फ इसको फ्राई किया था, पहले पानी वगैरह कुछ नहीं डाला था, तो फ्लेम यहाँ पर मेरी हाई है। और यहाँ पर मैं डालूंगी लाल मिर्च, और लाल मिर्च मैंने डाली है तकरीबन आधा चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप लोग। और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है, यानी कि कुटी लाल मिर्च डाली है स्पाइसनेस के लिए। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है कलर के लिए, ताकि कलर भी अच्छा है, कौरमे वाला कलर आए। यहाँ पर ना मैंने स्पाइसेस कम डाले हैं। कम क्यों डाले हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस वजह से मैंने इसके पहले स्पाइसेस जो हैं वो कम डाले। तो यहाँ पर अभी टमाटर जो है ना इनको हमने अच्छे से भूनना है। टमाटर का जो पानी है, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड किया है तो टमाटर पानी छोड़ेगा, तो पानी इसका अच्छे से हमने ड्राई कर लेना फ्लेम हाई करके। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्लेंडिंग जग, और ये जो प्याज हैं जिनको मैंने फ्राई कर लिया था, ये प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज मैंने ऐड कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी थी दही तकरीबन 1 पाव दही ऐड कर, 1 पाव ले लेंगे, 1 कप, दोनों की मेजरमेंट सेम होती है ऑलमोस्ट। मैंने अंदाजन से 1 कप दही इसमें ऐड कर दिया। बेसिकली दही जो है ना वो हमारी ग्रेवी बनाने के लिए काम, थोड़ी सी खटास देता है कोरमे को ना। तो यहाँ पर जो टमाटरों का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, चिकन भी अच्छे से भून चुका है, और यहाँ पर जो हमने प्याज और दही को ब्लेंड किया था ना वो सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है। और ये जो जग के साथ लगा हुआ ना इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के डाल देना है, वरना मम्मा से बेइज्जती हो जाएगी। और आप लोग भी लाजमी डाला करें इस तरह के, रिज़्क जो है ना वो ज़ाया मत किया करें, रिज़्क ज़ाया करना बहुत बुरी बात होती है। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें दही डाला है ना, जब भी दही डालना है ना आपने फ्लेम बिल्कुल लो करनी है। जब भी आप कोई वाइट चीज़ डालते हैं ना जैसे दही या क्रीम वगैरह, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे डाला करें, फ्लेम हाई पे मत डाला करें, वरना दही के ना पार्टिकल्स निकल आते हैं। तो यहाँ पर है जी मेरे पास कोरमा मसाला, और ये नेशनल का कोरमा मसाला है। इसके मैं 2 चम्मच भर भर के डालूंगी। इसी वजह से मैंने पहले स्पाइसेस जो है ना वो कम डाले थे, क्योंकि बाद में मुझे कोरमा मसाला डालना था। अगर आपने कोरमा मसाला नहीं आपको पसंद, आप नहीं डालना चाहते, तो आप पहले स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने पहले स्पाइसेस कम डाले थे इसी वजह से, क्योंकि मुझे इसमें कोरमा मसाला डालना था। तो यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो अब मैंने मीडियम कर दिया, और ऊपर से मैं कवर कर दूंगी। कवर करके के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जी, तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। बीच में मैंने 2 हरी मिर्चें, इसमें साबुत जो हरी मिर्च होती है ना वो ऐड की है, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ सके। सिर्फ उसमें सेंटर में मैंने कट दिया है, उसको हरी मिर्चों को काटा नहीं है, सेंटर से कट दे के वो मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारा देगी कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसके ऊपर अदरक डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाली है, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, अदरवाइज आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं।
3 days later. तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट देती चलूँ, ये वही पेंटिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली पेंटिंग का जो डिजाइन है ना, बेसिकली आपको नेट से भी मिल सकता है, लेकिन हमारे घर में हमारी एक ना स्टेयर्स के पास एक वॉल है जिसका हमने टेक्सचर बनाया था। जब हमारे घर को पेंट हो रहा था उस वक्त हमने इसका टेक्सचर बनवाया था। उसी टेक्सचर को माइंड में रखते हुए, उसी की स्केचिंग को देखते हुए सेम टू सेम एज इट इज मेरे भाई ने कॉपी करने की कोशिश की है, बस इसमें कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये वाली वॉल है और इसी वॉल को देखते हुए ये वाली पेंटिंग बनाई है। आप लोग मुझे देख के बताइएगा कि अच्छी बनी है या नहीं बनी, और अगर आप लोग को ये पेंटिंग पसंद आई है या अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको कोई और पेंटिंग बनवानी है या किसी और तरह की कुछ पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।